In this session, we will talk about adaptive exponential smoothing, its formula, and the method which we can use to determine the smoothing parameter which is used in adaptive exponential smoothing. As we know, adaptive exponential smoothing is a modified version of single exponential smoothing. The formula for single exponential smoothing is based on a parameter, the actual observation recorded at previous time point, and the forecast we have made at the previous time point. So using these three quantities, we can calculate the single exponential smoothing forecast. Now, for the adaptive exponential smoothing, the formula is pretty similar, that we are using the previous observation forecast, and a parameter. The only difference between single exponential smoothing and adaptive exponential smoothing is the parameter. In single exponential smoothing, we have this parameter fixed, which is denoted by alpha, while in adaptive exponential smoothing, this parameter is updated at every time point. So we have denoted it by alpha t. So at every time point, we will have a new alpha. So the main challenge is that how we can calculate this alpha t. Here we look at some formulas which can be used to calculate this parameter of adaptive exponential smoothing. जो बेसिक फार्मूला है वो कि किसी भी टाइम t+1 पे कैलकुलेट करने के लिए आपको ET और MT दो क्वांटिटीज जो कि पिछले टाइम पॉइंट पे रिकॉर्ड हुई हैं उनकी रेशो की एब्सोल्यूट वैल्यू को आप यूज करेंगे. अब इसमें जो कैपिटल ET है इसका फार्मूला कुछ इस तरह से है. बीटा इसमें एक कांस्टेंट एक पैरामीटर है और ET फोरकास्टिंग एरर है जो कि टाइम t पे यूज हुआ, जबकि कैपिटल ET-1 ये भी एक एक्यूमुलेटेड एरर है जो कि हमने प्रीवियस टाइम पॉइंट पे कैलकुलेट करना होगा. अगर आप इस फार्मूला को देखें तो ये एक रिकर्सिव फार्मूला की तरह से है जिसमें कैपिटल ET को किसी भी टाइम पॉइंट पे जो कैपिटल ET है उसको प्रीवियस कैपिटल E से हम कैलकुलेट करेंगे. ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, और हमें इसमें प्रीवियस कैपिटल E की बेस पे ही हम नेक्स्ट कैपिटल E कैलकुलेट कर सकेंगे. इसी तरह से जो दूसरी क्वांटिटी है जिसको हमने कैपिटल M से शो किया है, इसमें हम बीटा सेम पैरामीटर को यूज करेंगे और जो दोनों में डिफरेंस है कि कैपिटल E में एरर जो है फोरकास्ट एरर अपनी एक्चुअल फॉर्म में यूज हो रहा है, जबकि कैपिटल M में उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को फोकस कर रहे हैं और प्रीवियस जो M कैलकुलेट हुआ होगा उसको हम 1 माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर दें. अब अगर हम इस फार्मूला की कुछ थ्योरी को समझें तो एक्चुअली जो कैपिटल E है ये फोरकास्ट एरर को कुछ सर्टेन वेट्स असाइन करके उसको स्मूथ कर रहा है. अब चूंकि फोरकास्ट एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से हो सकता है, इसलिए इन द लॉन्ग रन जब हम उसे स्मूथ करेंगे तो वो जीरो को कन्वर्ज करना चाहिए, जिसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो इन द लॉन्ग रन जो आपका चोजन अल्फा है वो कम एरर दे रहा है, जबकि कैपिटल M जो है उसमें एरर की मैग्नीट्यूड पे फोकस किया गया जो डेफिनेटली ग्रो करेगा. और इस तरह से हम इन क्वांटिटीज की बेस पे कुछ अल्फा को अपडेट करते जाएंगे. हम लर्न करेंगे प्रीवियस एरर से, उसके साइन से और उसकी मैग्नीट्यूड से, और उनकी बेस पे हम कैपिटल E और कैपिटल M कैलकुलेट कर लेंगे और जहां से फिर हमारा अडेप्टिव अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें नोट करने वाले वो ये है कि अल्फा और बीटा दोनों एक पैरामीटर्स के तौर पे हैं और जो कि अडेप्टिव एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की कैलकुलेशन में अपना रोल प्ले करेंगे. ये दोनों पैरामीटर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग पैरामीटर्स की तरह से हैं और इनकी वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन से हमें चूज करनी पड़ेगी. और डेफिनेटली जैसा कि हम जानते हैं कि स्मूथिंग पैरामीटर को चेंज करने से हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनमें सब्सटेंशियल चेंज आ सकता है, इसलिए हमें इनको केयरफुली चूज करना होगा.
और थर्डली ये जो कैपिटल ई और कैपिटल एम है, ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं ये सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की तरह से है, जिसमें हमने बीटा को एज अ पैरामीटर यूज किया। तो इस तरह से ये जो अल्फा बीटा क्वांटिटीज हैं, अल्फा जिससे हम इनिशिएट करेंगे, बीटा जिसको हम अपने एरर फोरकास्ट एरर्स को स्मूथ करके दो क्वांटिटीज कैपिटल ई और कैपिटल एम बनाएंगे, जहां से फिर हम अल्फा की अडेप्टिव कैलकुलेशन कर सकेंगे।